शांति 3/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर है, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगदम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अम्बे तू है जगदम्बे। देखो आज की मुरली पापा मम्मा की महिमा पर बताते हैं। ओम शांति। यह है मम्मा के लिए भक्तों का गीत। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाली। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा की पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ है ट्रांसफर करना, काले से गोरा बनाना। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र एक है, नाम भिन्न भिन्न रख दिए है। ऐसे अनेक प्रकार से महिमा करते हैं। परमपिता परमात्मा एक है, वैसे जगत अम्बा भी एक है। 2 भुजा वाली, 8 भुजा वाली कोई होती नहीं। देखो आज मम्मा की महिमा बता रहे बाबा कि दुनिया में संगम युग पर जब परमात्मा मम्मा को रचते हैं, उनके नाम अलग अलग पड़ते हैं। तो देखो कैसे है कि प्रजापिता ब्रह्मा, जगत अम्बा 2 भुजा वाले। जगत अम्बा की महिमा जास्ती है, कलकत्ते में मशहूर है। कहते मशहूर है काले कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी भयानक बनाया है, खप्पर की माला भी पहनाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग है। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती, वो तो जगत को रचने वाली ठहरी ना। वह बलि कैसे ले सकती है? वो मांसाहारी कैसे हो सकती है? उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है परंतु बहुत जगह पे है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी ही लेती है। देखो ये हो गई सब भक्ति मार्ग की बातें। बाबा कहते मम्मा मतलब जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वो तो सच्ची सच्ची वैष्णव है, वो कभी बलि आदि नहीं लेती। देखो दुनिया में भक्ति में क्या क्या खेल बना के रखा है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। जगदम्बा एक है, तुम अनेका अनेक बच्चियां हो। नाम तो एक का होगा ना, एक के ही मंदिर बनते हैं। इस समय जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। बाबा कहते हैं वो सच्ची सच्ची वैष्णव है। बाबा सब बच्चों को अपनी यादगिरी, जैसे हम भी देवताएं हैं ना, तो बाबा याद दिला रहे हैं कि ब्रह्मा तो सरस्वती की बेटी है, अभी संगम पर वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, लेकिन सतयुग में वो राजराजेश्वरी बनती है। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। श्री लक्ष्मी नारायण की इतनी पूजा है, वो भी पक्के वैष्णव है। जब जगत अम्बा भी वैष्णव है तो बाप उन्हें राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाया है। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है ना। तुम संपूर्ण बन जाओ तो तुम्हारा शरीर बदली हो जाएगा, तब तुम पूजा लायक बनते हो। इसीलिए संपूर्ण निरंतर परमात्मा को याद करना है, बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चे थोड़ी बाप को जाप करते हैं। तुमको अभी जाप नहीं करना है। जाप और याद में रात दिन का फर्क है। जो माला फिरकर जप जपा जाप करते हैं और याद, इसमें बाबा कहते फर्क है। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य से देवता बन जाए। देखो ज्ञान मार्ग में समझने की बड़ी मेहनत चाहिए जिससे तुम
मनुष्य से हीरे जैसा बन जाते हो। ईश्वरीय दरबार में कोई असुर रह नहीं सकता। बाबा आया है असुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर फल देते हैं, भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम श्रीमत पर चलोगे धारणा होती जाएगी। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है, फिर पॉइंट्स रिपीट करे, औरों को सुनावे, तब उच्च पद पावे। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं, समझा? मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे तब पूजनीय लायक बनेंगे। होशियार से समझदार बन, कल्याण की भावना रख, सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। वरदान, परमात्मा प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रूफ भव। परमात्मा प्यार धरनी की आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है, जो धरनी अर्थात देह अभिमान की आकर्षण से ऊपर रहे। उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती, कितना भी कोई आकर्षित रूप ले, लेकिन माया के आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरनी की आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसी विधि से न्यारा बनना व बाप का प्यारा बनना, इसको कहते हैं माया प्रूफ बनना। स्लोगन, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसे नीचे ऊपर न कर सके। अनमोल ज्ञान रत्न दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थूर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। बाबा कहते हैं, जैसे मायावी मनुष्य कहते ना, हम खुशी में हैं क्योंकि हमारे पास सब धन है, पदार्थ है, मौजूद है, परंतु हम जानते हैं उन्हें सर्व सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं है, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे हुआ ना, जैसे कोई साहूकार किसी फल का माल निकाल कर आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा लेवे और उसे देखो खुश हो जाए कि हमारे पास माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम इन अल्पकाली मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अंतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करें। देखो दादियों के महावाक्य कि अगर स्थायी खुशी चाहिए तो ये अल्पकाल की खुशी के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान रत्न धारण करने हैं। ओम शांति। ओम